अनुभव में पत्ते सोखे मन बच्चम केवल पहो है निजिय दुन्नय तिमिरम चिनम नमः भारहे अंगीच्छा बियलिए मले मूरे तन से नोती देवे बर चरण भूषा पसियो सुय देवया सुयरम सयल गले पाऊ मेरा विनो विविधि विराया विने संया निराया विकुराया गणहर देवा पसी यंतो पसियो महोधर सेनो परवाई गयो तान वरसियो सेतंतामिय सायर तरंग संघाय धो होए मनो मामे पोके दंतम दुकेयंतम दुन्नयंधेयारे भग्य शिव मग्य कंटे मिसिसमि वयं तया दंतम परिमहे कै भूये बलिम के सेवा से परिभू हुए बलिम है बम्महे पसरम वर्धाविय विमलनानुबम पसरम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरिया नमो उवच्छायानम नमो लोये सविस्तारम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतकली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका विषय क्रमशः चलते हुए मंगलाचरण संबंधी विविध चर्चा के बाद में मार्गना स्थान और उनके भेदों का अति संक्षेप में स्वरूप बताने के बाद सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और उनका स्वरूप, इसके बाद
भेद अभेद अपेक्षा से 14 गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का सत अनुयोग की मुख्यता से स्वरूप प्रतिपादन करने के बाद में 14 मार्गना स्थानों के भेदों का स्वरूप बताते हुए उनमें सत अनुयोग की मुख्यता से गुणस्थानों का स्वरूप अपना संपन्न होगा। 177 सूत्र वाली पहली पुस्तक संपन्न होने के बाद अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। इसमें 20 प्रूपनाओं के माध्यम से विषय के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा करके आचार्य श्री ने कहा कि चूंकि प्राण, संज्ञा और उपयोग इन 3 प्रूपनाओं का अर्थ पहली पुस्तक में नहीं कहा, इसलिए यहाँ कह के और फिर संज्ञा, उपयोग और प्राण इनकी चर्चा की। इसके बाद ये 20 प्रूपनाएं कैसे बनती हैं इसकी चर्चा करते हुए 14 गुणस्थान और 14 जीव समासों पर चर्चा के बाद में 6 पर्याप्तियों पर भी अपनी चर्चा हो गई है। गद्य रूप में 6 पर्याप्तियों पर चर्चा के बाद आचार्य श्री 2 गाथाओं द्वारा भी 6 पर्याप्तियों की स्थिति बताते हुए किनके कितनी पर्याप्तियां होती हैं इसे भी बताते हैं। पेज नंबर 421 पर 234 और 235वीं गाथा द्वारा यह विषय वर्णित है। इन गाथाओं को पढ़ते हैं। आहार शरीर इंद्रिय पच्यति आन पान आस मनो चत्तारि पंच छप्पिय ये इंद्रिय विगल सन्निन्नम जय पुन्ना पुन्नायम गेह गढ़वत्थाई दवा तह पुन्ना पुन्नाओ पच्यत्यरा मुने यौवा। आहार शरीर, इंद्रिय, आनपान, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। कोई भी जीव मरण के बाद में विक्रय गति पार करके जब जन्म लेने आता है तो अंतर मुहूर्त तक उसकी अपर्याप्त दशा रहती है। उस समय आहार वर्गना के परमाणु का ग्रहण होकर उनका खल और 10 भाग रूप में परिणाम, फिर उनका यथायोग शरीर इंद्रिय आदि रूप से परिणमन, कुल 6 रूप से परिणाम कार्य एक साथ शुरू हो जाता है। पूर्णता क्रम क्रम से होती रहती है। जहां आहार पर्याप्ति के बाद में शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई कि उसे पर्याप्तक नाम मिल जाता। बाकी पर्याप्तियां फिर पूर्ण होती रहती हैं।
किन जीवों की कितनी पर्याप्तियां होती हैं उसे यहां बता रहे हैं। उनमें से ये केंद्रीय जीवों के 4, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति उनकी नहीं। पर्याप्तक होने के बाद में 4, अपर्याप्तक दशा में 3 रहेंगे, क्योंकि अपर्याप्तक दशा में श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता। विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय के 5, क्योंकि इनके मन नहीं है और पर्याप्तक दशा में इनके भी 3 ही रहेंगे, आहार, शरीर और इंद्रिय। संगी जीवों के 6 पर्याप्तियां होती, इनके मन भी हो जाता तो 6 हो, पर अपर्याप्तक दशा में 3 ही, आहार, शरीर और इंद्रिय। यानी श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन ये हमेशा पर्याप्तक दशा में ही होते हैं, अपर्याप्तक दशा में नहीं। जिस प्रकार ग्रह, घट और वस्त्र आदि द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार की, ये चीजें बननी शुरू हो गई, अब ये बन रही है, पूरी नहीं बनी, ये दोनों दशाएं पाई जाती। उसी प्रकार जीव पूर्ण और अपूर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पर्याप्तियां पूर्ण हो गई तो पूर्ण, और पर्याप्तियां जब तक पूरी नहीं बनी तो अपूर्ण। उनमें से पूर्ण जीव पर्याप्तक और अपूर्ण जीव अपर्याप्तक कहलाते हैं। पर्याप्तियां पूरी हो गई, पर्याप्तक तो बन रही है, अपर्याप्तक कदाचित नहीं बन पाओ, मरण हो जाए, ये भी स्थिति हो सकती है, तो वे होंगे लब्ध्य पर्याप्त। और जिनके अभी बन रही, नियम से पूरी बन जाएंगे, वे कहलाते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त। यहाँ तक ये पर्याप्तियों की चर्चा संपन्न हुई। किन जीवों की कितनी होती है ये चर्चा संपन्न हुई। ये सब विषय पूर्णतया स्मृति में बसाना पड़ेगा, तब ही आगे का सारा विषय चल सकेगा। अब इसके बाद प्राणों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। किनके कितने प्राण होते हैं ये चर्चा पहले है। 10, इसमें भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों की अपेक्षित चर्चा, जैसा भी देखा था अपन ने, कल भी देखा था, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन ये हमेशा पर्याप्तक दशा में ही होगी। तो प्राण में भी पर्याप्तक होने के बाद ही इनकी गिनती होगी। अपर्याप्तक में 3 प्राण कम होते जाएंगे। तो पंचेंद्रिय जीव के पर्याप्तक दशा में 10 प्राण सैनी पंचेंद्रिय के, और अपर्याप्तक दशा में 7 प्राण, यानी श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन ये 3 नहीं होंगे। असैनिक पंचेंद्रिय जीव के पर्याप्तक दशा में 9 प्राण, अपर्याप्तक दशा में 7 प्राण। असंगी पंचेंद्रिय जीव के मन नहीं होता, 7 रहते थे, एक तो 760 भाषा मन तो इसके वैसे ही नहीं था। 760 रहते ना, मन ये हमेशा पर्याप्तक में। तो असैनिक पंचेंद्रिय जीव के
पर्याप्त दशा में 9 प्राण और अपर्याप्त में 7 प्राण। चूंकि इसके मन नहीं होता इसलिए 9 प्राण, और अपर्याप्त दशा में श्वासोच्छ्वास और भाषा भी नहीं होगी। 4 इंद्रिय के पर्याप्त दशा में 8 प्राण और अपर्याप्त दशा में 6 प्राण। क्योंकि 4 इंद्रिय है तो उसके 4 तो इंद्रिय हो गई, एक आयु, एक काय बल, 4 और 2 6, ये तो अपर्याप्त दशा में, और पर्याप्तक में श्वासोच्छ्वास और भाषा ये भी जुड़ जाएंगे, इस तरह से 8 हो जाएंगे। 3 इंद्रिय के पर्याप्त दशा में 7 प्राण और अपर्याप्त दशा में 5 प्राण। क्योंकि 3 इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण ये 3 इंद्रियां हैं, तो ये 3 और फिर आयु, श्वासोच्छ्वास, भाषा और काय बल, तो ये 7 प्राण। अपर्याप्त दशा में श्वासोच्छ्वास और भाषा नहीं तो 5 प्राण। 2 इंद्रिय जीव के पर्याप्त दशा में 6 प्राण और अपर्याप्त दशा में 4 प्राण। 6 में स्पर्शन और रसना 2 इंद्रिय, आयु, काय बल, भाषा और श्वासोच्छ्वास, एक 6 है। 2 इंद्रिय में पर्याप्त, अपर्याप्तक में श्वासोच्छ्वास और भाषा नहीं, तो 2 इंद्रिय, काय बल, 4 प्राण अपर्याप्त। 1 इंद्रिय के पर्याप्त दशा में 4 प्राण, अपर्याप्त दशा में 3 प्राण। तो पर्याप्त दशा में 4 स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अपर्याप्त दशा में श्वासोच्छ्वास नहीं तो 3 प्राण, 421 पेज। इस तरह 4 प्राण, 2 प्राण और 1 प्राण होते हैं। ये जब केवल ही समुद्घात होता है उस समय की स्थिति में, तो 4 प्राण, 2 प्राण और 1 प्राण। 4 प्राण में काय बल और आयु प्राण, और इसके साथ ही औदारिक काय और औदारिक काय, मतलब औदारिक शरीर। फिर 2 प्राणों में आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण, और 1 प्राण में अकेला आयु प्राण। ये 1 प्राण, एक तो लोकपुरण समुद्घात और पृतर समुद्घात इनमें बनेगा, और दूसरे अयोग केवली इन्हें 14वें गुणस्थान में भी अकेला 1 प्राण आयु प्राण, बाकी और कोई भी प्राण वहां नहीं है। तथा अतीत प्राण स्थान भी है। सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवानों के इन 10 प्राणों में से कोई सा भी प्राण नहीं है। अभी जो 10 का है वो कौन कौन से 10 हैं उन्हें बता रहे हैं। चक्षु इंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, ये 5 इंद्रियां। ये जो क्रम दिया ये किस इंद्रिय में आत्मा के प्रदेश कितने लगते उस अपेक्षा। चक्षु इंद्रिय में सबसे
कम लगती, उससे अधिक श्रोतेंद्रिय में, उससे अधिक घ्राणेन्द्रिय में, उससे अधिक जिह्वेंद्रिय में, और स्पर्शनेंद्रिय तो पूरे शरीर, पूरे प्रदेश लग रहे। इस क्रम से ये बताया गया। 3 बल, मनोबल, वचन बल, काय बल, ये 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 प्राण। इस तरह से 10 बता दिए, और कितने इंद्रिय जीवों के कितने प्राण होते हैं ये भी बता दिए। अब इसी विषय को गाथा द्वारा भी स्पष्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 421 पर गाथा 236। पंचेविंद्रिय पाना मन वची काय ने तिन्नि बल पाना वान पान आउग पाने होंति 10 पाना। पांचों ही इंद्रियां, स्पर्शन, दर्शन, घ्राण, चक्षु, कर्म, मनोबल, वचन बल और काय बल, ये 3 बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण, ये 10 प्राण। अब इनमें से किनके कितने होते हैं, यद्यपि अपन देख चुके, फिर भी यहाँ जो कर रहे हैं स्पष्ट, इसे भी देखते हैं। 422 पेज पर ये सब विषय पूरा कंठस्थ करना है, क्योंकि आगे का सारा विषय इस पर निर्भर है। यदि ये याद नहीं रहा तो आगे का विषय नहीं हो पाएगा। पूर्वोक्त 10 प्राण पंचेंद्रिय संगे पर्याप्त को पर्याप्त आनापान यानी श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल, इन 3 प्राणों के बिना शेष 7 प्राण संगे पंचेंद्रिय अपर्याप्त होते हैं। यानी हमेशा को ख्याल में रख लीजिए कि आनापान यानी श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल, ये हमेशा पर्याप्तक दशा में ही होंगे, अपर्याप्त दशा में नहीं। तो अपर्याप्तकों की चर्चा चल रही हो तो इनको कम कर। 10 प्राणों में से मनोबल के बिना शेष 9 प्राण असंगीय पंचेंद्रिय पर्याप्त होते हैं, उनके मन नहीं होता और अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त इन्हीं जीवों के वचन बल और आनपान प्राण के बिना शेष 7 प्राण होते हैं। पूर्वोक्त 9 प्राणों में से श्रोतेंद्रिय प्राण को कम कर देने पर शेष 8 प्राण चतुरेंद्रिय पर्याप्त जीवों के होते। कौन कौन से 8 बताइए भाभी जी। 4 इंद्रिय के, 4 तो ये आपने जो बताई थी अभी, हमको कौन से मनोबल, ये तो प्राणों के बिना 4 इंद्रिय के, और 7 बताए जो पूछ रही हूँ बस वहीं तक सीमित रही, जो पूछ रही हूँ वहीं तक सीमित रही। 4 इंद्रिय के 8। चलिए आप बताइए। किसने तो कम कर दो, वो तो लिखा है, आप तो गिन के बताइए। मन कम कर दो और हाँ तो गिनाइए ना, 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियों हो गए, नाम गिनाइए। स्पर्शन,
रसना, घ्राण, चक्षु, 4 हो गए। और 8 तो ये हो गए। फिर आयु, 5, आयु के बाद श्वासोच्छ्वास 6 और वचन बल 7, 7 और क्या नाम है, आयु में श्वासोच्छ्वास हो गया, वचन बल हो गया, हो गया 4 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के काय बल। अब इनके ही अपर्याप्त दशा, पर्याप्ति की बात कर रहे हैं ना, तो 8-10 प्राण होते हैं। 10 प्राण में तो 5 तो इंद्रिय होती है, 3 बल होते हैं, 5 इंद्रिय और 3 बल। 5 इंद्रियों में होता है चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, 5 इंद्रियों के नाम से याद है ना, स्पर्शन, घ्राण, चक्षु और करण। 5 इंद्रियों में 10 प्राण के नाम पहले याद हो। 10 प्राण में 5 तो इंद्रिय होती है, 5 इंद्रिय कौन होती है, स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु और करण। और 3 बल होते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल, और श्वासोच्छ्वास और आयु, जैसे 10 प्राण होते हैं। अब अपने पूछे कि 4 इंद्रिय में कितने प्राण होते हैं। पर्याप्तिक में 4 इंद्रिय में एक तो क्या होता है कि 4 इंद्रिय के पूछे हैं, 4 इंद्रिय के एक तो मन नहीं होता है, और एक क्या नहीं होते हैं, कान नहीं होते हैं। सुनने की शक्ति 4 इंद्रिय के कान नहीं होते। ये तो हो गया पर्याप्तिक। नहीं, आप इसको इस तरह से लीजिए, अपने को क्रम से बढ़ना ना, 5 इंद्रिय, 3 बल, उसी में ही बता रहे तो सुविधा हो जाएगी। इन्हें पहले आप एक ग्रुप याद रख लीजिए, 5 इंद्रिय का एक ग्रुप, 3 बल का एक ग्रुप, और आयु श्वासोच्छ्वास अलग, ये 10। अब जब जिनके पूछे जाए तो जितने इंद्रिय के पूछे गए, 5 इंद्रिय में से उतने इंद्रिय ले लीजिए। तो अपन ने पूछा 4 इंद्रिय के, तो 4 इंद्रिय के 4 इंद्रियां होंगी, तो इंद्रिय में से एक कम हो गया, यानी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये 4 इंद्रिय। तो 5 इंद्रिय में से एक कम हो गई, 4 रही। अब वो 3 बल, मनोबल, कायबल, वचन। तो चूंकि अपन 4 इंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं, 4 इंद्रिय के मन तो होता नहीं, तो इसका मतलब 2 बल रहे, काय बल और वचन बल, तो 4 2 6 हो गए। अब चूंकि पर्याप्त तक की चर्चा कर रहे हैं, तो वो जो 2 अलग अलग बचे थे, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 2 और मिला, इस तरह से 8 हो। तो ये तो वे पर्याप्तकों के। अब इनके ही अपने को अपर्याप्तकों के निकालना है। तो अपर्याप्तकों के लिए एक सूत्र याद रखिए, कभी भी अपर्याप्तक दशा में वचन बल, मनोबल और श्वासोच्छ्वास नहीं होता। तो जहां जो है उसको वो निकाल दीजिए। तो अपन चर्चा कर रहे हैं 4 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय में अपर्याप्तक में कितने होंगे, एक तो 4 इंद्रिय, ये 4 हो गए। अब बल में वचन बल और मनोबल तो होता नहीं, इसका मतलब अकेला काय बल, तो 5 हो गए। अब इसके बाद आयु, श्वासोच्छ्वास और आयु, तो श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता, तो आयु, इस तरह से 6। तो 4 इंद्रिय जीवों के अपर्याप्तक दशा में 6, पर्याप्तक दशा में 8 प्राण। ख्याल में आ गया है? यानी बस पूरी इस पुस्तक में यही आने वाला है, इसमें उपयोग बहुत केंद्रित करना पड़ेगा। और ये भेद जब तक याद नहीं होंगे तब तक नहीं हो पाएगा विषय। अब इसे ही अपन लगाएं 3 इंद्रिय में।
3 इंद्रिय में लगाइए तो 5 इंद्रियों में से 3 इंद्रिय में कितनी इंद्रियां होती? 3 इंद्रिय के ये तो बताइए आपने। 3 कौन कौन सी? 5 इंद्रियों के नाम याद कर लो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये 3 ही रहे। ये जो है हाँ। और ये कान होते नहीं चल- हाँ शुरू होती। ये 3 तो हो गई इंद्रियां। अब चूंकि अपन 3 इंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं तो काय बल भी है उनके, वचन बल भी है। मन नहीं है। 3 इंद्रियां थी और 2 ये हो गए, 2 बल हो गए। काय बल वचन बल, 3 और 2 हो 5। अब इससे आगे आयु, श्वासोच्छ्वास पर्याप्त कौन, पर्याप्त कौन है? तो अब 3 इंद्रिय के कितने हो गए? 7 के हो गए। 5 हुए ना। पर्याप्तकों की 7, पर्याप्तकों के हो गए 7। इन्हें 3 इंद्रिय, काय बल, वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 7। अब इनके ही अपर्याप्तक बनाना। अपर्याप्तक में क्या करना होगा? श्वासोच्छ्वास और वचन बल निकाल दो, क्योंकि वो पर्याप्तकों के होते। तो 3 इंद्रिय, एक काय बल और एक आयु, तो बचे हैं 5। आयु तो बचे हैं 5। इस तरह 3 इंद्रिय की अपर्याप्त दशा में 5, पर्याप्त दशा में 7। अब 2 इंद्रिय में आ जाए, लगाइए इसके अनुसार। आपको ये समझ में आ रहा है? वो कभी कभी आओगे तो यही है ना, स्कूल की पढ़ाई में भी कंटेंट चाहिए पड़ती है। नहीं तो एक काम किया करें, क्योंकि अपना ये लाइव पे रहता है, यूट्यूब पे रहता है, तो जब भी समय मिला, सुबह है, रात में है, वो ऑफिस में भी जब खाली समय तो समय लगा लो। ये कंटिन्यूटी नहीं करेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। अरे स्कूल का नहीं पढ़ता पल्ले, कंटिन्यूटी करनी पड़े। अरे इतना ही नहीं, भोजन में नहीं होता। आप मान लो उदाहरण के लिए 2 रोटी खाते थे, पर ऐसा करना, 1 गिलास सुबह 5 बजे खाना, तो दूसरा गिलास 6 बजे, तो तीसरा गिलास 7 बजे, तो चौथा गिलास 8 बजे, ऐसे करके 2 रोटी खाना 4 घंटे 8 घंटे में कितना पेट भरेगा? कंटिन्यूटी में खाई तो कंटिन्यूटी का हर जगह महत्व, अध्ययन में तो और ज्यादा। तो उपाय यही है, जब भी समय मिला, ऑफिस में जब भी समय, वहां चालू कर ली, मोबाइल में है ही सब सिस्टम, घर में भी जब समय मिला तो समय चालू कर ली। यदि समझना है तो समय में से समय निकालना पड़ता। ये जो लोक में कहा जाता है ना, ये स्वयं उनकी ही बातों से टकरा। कितने ही मनुष्य गूंगे होते हैं, बहरे नहीं होते। कितने ही बहरे होते हैं, तो जो बोल नहीं सकता वो सुन नहीं सकता, ये बात कहाँ से? ये तो देखे हैं अपन से।
मनुष्यों में कितने ही गूंगे हैं, बहरे नहीं, बल्कि सुनने की ताकत उनमें और अधिक, और बहरे हैं, गूंगे नहीं। तो जैसे लोक में देखे जाते हैं, आपने देखा ऐसा कोई? हाँ, गूंगे होते, बहरे नहीं। ये कभी कभी तो ये स्थितियां जन्म से होती, कभी बाद में भी बन जाती, नहीं जन्म से। अगर जन्म से कोई गूंगा बहरा एक साथ नहीं। है, वो कुछ देर होता है। नहीं तो नाम तो इसलिए कि दोनों नहीं, को रखते ही एक साथ, क्योंकि जब बोलेंगे क्या जब सुनेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे कितने ही मनुष्य, ग्वालियर में तो एक स्वयं देखा जिसके घर में भोजन खाने के लिए उनका बोल नहीं पाता था, और सुनने में श्रवण शक्ति इतनी तेज है, उसको बुरा ना लगे इसके लिए उसके माता पिता को बहुत धीमी धीमी आवाज में बता देते हैं। बताने के बाद रेस्पॉन्स क्या होता है, वो बोल के पूरा सुन लिया, इशारे से पूरा बताया। इशारे से पूरा उसने बता दिया कि आप ये कह रहे हैं। तो मैं इसको धीमे, इन्हें वो बैठा था उतनी दूर, मैं और उनके माता पिता इतने इतने अंतराल से देखो धीमे धीमे बोल रही थी कि उसको बेचारे को खेत में, क्योंकि माता पिता ने बता दिया था कि सुनाई तो बहुत अच्छी से दे, एकदम धीमे धीमे बोल रही थी, तो उतने में उसको सुन लिया। बाद में तो तकलीफ नहीं हुई, ये जन्म से, ये तो जन्म से था, और संकेत से बराबर पूरा बता दिए कि आप ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया होगा, आंखों में आंसू आंसू, तो उसको समझाया, तो जो हुआ सो हुआ। अब क्योंकि सुनने की क्षमता है, जिनमानी को सुनो, नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, मन तो है, अंदर अंदर सोचो विचार, इसमें लगाओ, रोने से थोड़ी कैसे मनुष्य की बात कर रहे हैं ना अपन, मनुष्य में जो गूंगे होते वे सब बहरे होते ऐसा नहीं, जो बहरे होते वे सब गूंगे होते ऐसा नहीं। गूंगापन अलग है और बहरापन अलग है, और दोनों तरह के केस देखे। गूंगा और बहरा दोनों एक साथ होते ही नहीं। अब जो स्कूल, उसका कारण दूसरा, कि चूंकि दोनों के साथ एक सी प्रक्रिया करनी है, इसलिए स्कूल में एक साथ, तो हम दोनों को एक साथ ही समझ। जैसे माथन साहब है, उनके दो भतीजे सुन नहीं सकते थे, बोल मैं कुछ कहना हो तो इशारे से कहते, सुनो बोलो, ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं तो बहुत सारे देखे, बोलने वाले गूंगे सुन रहे और नहीं सुनने वाले बोल रहे, नहीं अनेकों देखे, मैं तो आंखों से देखे हूँ। ठीक है, बहरी नहीं समझिए, गूंगी भी एक प्रकार से थोड़ी सी अपंग जैसी कहेंगे। मैं तो कई केस देखे, और सुनने में भी, बल्कि उनकी श्रवण शक्ति और अधिक तेज है, ये देखा। ये तो सुना है, उसकी आंख नहीं, उसकी सुनने की शक्ति ऐसे ही यहाँ बहुत तेज है,
उसका तो स्वयं मैंने देखा है, इतनी दूर बैठे थे, एकदम धीरे धीरे कह रही, क्योंकि मुझे स्वयं लग रहा था कि ये सुनता है, सुनेगा तो बेचारा रोएगा। तो उसको पूरा वो कर्म सिद्धांत समझ, यानी माता पिता को बता रही थी कि ऐसा, उसने सुन लिया, खूब रोएगा खूब। फिर आकर उसको समझाया, पूरा सुना, फिर सांत्वना मिली, हाँ ऐसे करेंगे, इशारे से बराबर बताया। कई देखे हैं। तो अपना आगम भी कह रहा है। हाँ चलिए 2 इंद्री का लगाना। हाँ पहले 1 मिनट, आपको तो संबोधन दे रही थी। तो गृहस्थी का जंजाल ऐसा है, 1 मिनट, 1 मिनट। गृहस्थी का जंजाल ऐसा, मरे छुट्टी। अपन ये चाहे कि जब सारे काम निपट जाएंगे तब लगेंगे, वो तो समझ, जब तक जीना तब तक सीना। ये तो अपने रूटीन में ही इस तरह से बसा नहीं, जब भी समय मिले जितना, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल में सब सुविधाएं हैं, जब जितना समय मिलता उस समय में से समय निकालते हैं। जैसे ऑफिस जाते हैं, रास्ते में ड्राइविंग स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं, तो फिर उस समय तो बिल्कुल फ्री, उस समय सुन सकते हैं, लौटते में जाते में। नहीं यदि ड्राइविंग स्वयं नहीं करना है तो मोबाइल में उल्टे सीधे और गेम वगैरह चला लेते होंगे, टाइम पास की समस्या तो जाती है ना, तो अपने ये सुनने में लगा दी। अध्ययन हमेशा कंटिन्यू, अध्ययन के कोई सा भी काम, पानी पीने जैसा काम भी बिना कंटिन्यूटी के आपकी प्यास नहीं बुझा पाएगा। आधा आधा 1 घंटे का गैप देकर के 1 घूंट पीना, प्यास नहीं बुझेगी, पेट में उतना पहुंच जाएगा। हर चीज के लिए कंटिन्यूटी चाहिए, इसमें भी। और 7 दिन में 1 दिन सुनोगे तो क्या होगा, सब साफ हो जाएगा। इसके लिए बस उपाय यही है, यानी ये सोच के कि गृहस्थी तो ऐसे ही चलेगी, इसमें पूर्ण निवृत्ति मिल जाए तो संभव नहीं। समय में से ही अपन समय निकाल करके काम करते हैं। जब भी आना जाना है तो उस समय बिल्कुल खाली बैठे, उस समय अपना सुनिए, आधा पौन घंटा करीब लग जाता है, बढ़िया समय बीते, एकाग्रता से सुनिए। और भी ऐसे ही कभी रात को कभी सुबह, जैसा भी जब समय मिलता है। हाँ जी अब बोलिए, 2 इंद्री। इंद्रिया नहीं क्या उसकी, कौन कौन सी? स्पर्शन रसना, स्पर्शन रसना 2 इंद्रियां, फिर काय बल 3, आयु 4 और श्वासोच्छ्वास 5। अब इनको ही अपर्याप्त तक में कर दी। यहाँ वचन बल भी आएगा 3 इंद्री में, 6 हो गए वचन बल। 3 इंद्री, 2 अपन 2 इंद्री करेंगे, 2 इंद्री में भी वचन बल, हाँ 2 इंद्री में भी वचन बल, तो पर्याप्त में 4। पर्याप्त तक में 4 कौन से रहे, कौन से कम हुए? वचन का तो जो कह नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, कोई बल की कमी नहीं, कान संबंधी कोई बल नहीं, वो तो बस उसके
ज्ञानावरण का उस तरह का क्षय उपशम नहीं है, अथवा कदाचित द्रव्येंद्रिय में खराबी हो सकता है। जैसे मैं अपना देखती हूँ, मैं इस कान से अच्छा सुनाई देता है, इससे बिल्कुल नहीं, यानी इस कान से बिल्कुल पास में हो तो कितना ही कोई धीमे से बोले पूरा सुन, तो इस कान से तो बहुत दूर से भी कोई चिल्ला रहा हो तो भी भनक नहीं पड़ती। द्रव्येंद्रिय खराब हो जाए, दोनों स्थितियां बन सकती, यानी क्षयोक्षम ज्ञान जितना चाहिए उतना नहीं हो, कम हो तो वो काम नहीं कर पाएगा, अथवा फिर द्रव्येंद्रिय में खराबी हो जाए तो वो काम नहीं कर पाएगा। हाँ, तो 2 इंद्रियां पर्याप्त थे, बोलिए। पर्याप्त 2 इंद्रिय, हाँ, तो 2 इंद्रिय, ये काय बल कम कौन हुए, पहले तो अभी इसको ही करेंगे, और जुड़ा कौन सा, जुड़ा कौन सा, आयु, आयु 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 और काय बल और 2 इंद्रिय और वचन बल, अपर्याप्त में अपने को घटाना, अपर्याप्त में घटाना है। कौन कौन से घट जाएंगे, एक तो वचन बल, एक श्वासोच्छ्वास, 2 घट जाएंगे तो कितने रहेंगे, 4, 6 थे ना, 6 थे ना, 6 में से 2 घट गए 4। अब एक इंद्रिय के नेक्स्ट स्टेज में पर्याप्त होने की श्वासोच्छ्वास, तो पर्याप्त की आखिरी स्टेज तो ऐसी होती होगी कि श्वासोच्छ्वास आ जाता, नहीं, उसका व्यय तब इसका उठा, जैसे अपन अपनी आयु का लें, जब तक मनुष्य आयु चल रही तब तक अगले भाव की नहीं, मनुष्य आयु का व्यय है और अगले भाव का उत्पाद, समय एक है, यानी बीच में कोई ऐसा गैप नहीं कि उस समय कोई गति वाला नहीं रहा, नहीं बिगड़े गति में आयु तो शुरू हुई, आयु तो यहीं से शुरू होगी, यानी पिछली आयु का व्यय हुआ और अगली आयु का उत्पाद, तो व्यय और उत्पाद एक समय में, तो फिर वो बिगड़े गति में चलता रहेगा। हाँ जी, एक इंद्रिय के सीधा है, नहीं इसका गणित सीधा है, पहले तो 10 प्राणों के नाम याद होगा, 10 प्राण में 5 तो इंद्रियां होती, कितनी होती है, 5 इंद्रिय, कौन कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, करण, ठीक है 5, 3 बल होते हैं, 3 बल कौन कौन से, मन बल, वचन बल, काय, और 2 चीजें कौन कौन सी, श्वास और आयु, ठीक है, ये 10 प्राण। अब 10 प्राण में अभी आपको एक इंद्रिय का पूछ रहे हैं, तो एक इंद्रिय की कितनी इंद्रियां होती है, एक ही होती है, कौन सी होती है, स्पर्शन होती है, 4 नहीं होती, कौन कौन सी, रसना, घ्राण, चक्षु और करण, ये 4 इंद्रियां तो कम है ना, एक इंद्रिय, और फिर क्या होता है, बल में कौन कौन से बल रहेंगे, इसमें कौन कौन से बल रहेंगे, एक इंद्रिय के, कि मनोबल तो संगी के होता, वचन बल 2 इंद्रिय से होता, इसके मात्र एक काय बल, काय बल, और एक इंद्रिय सोच सकते हैं कि नहीं है, और श्वासोच्छ्वास भी है और आयु भी है, तो ऐसे कितने प्राण हो गए, एक इंद्रिय के 4 प्राण, और अपर्याप्ति में बोला जाए तो अपर्याप्ति, ये तो आपने पर्याप्ति के बोल दी, 10 बस एक ही करना है, श्वासोच्छ्वास कम कर दो, अपर्याप्त दशा में
एक तो श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होता, एक वचन बल नहीं होता, एक मनोबल नहीं होता। तो पहले वचन ही- बल और मनोबल तो इनके पहले ही नहीं थे। श्वासोच्छ्वास था नहीं, इंद्रियां तो पूरी रहनी है पर्याप्त में। हाँ, तो एक इंद्रिय में एक इंद्रिय रहेगा। तो वचन बल और मनोबल तो पहले ही नहीं था, तो वो तो कम पहले ही हो गया था। अब श्वासोच्छ्वास था पहले, तो वो यहाँ कम हो जाएगा, इसलिए अपर्याप्त दशा में 3 नहीं, इसमें मन को एकाग्र करना पड़ेगा। और ये समझिए कि शान का पत्थर है, उपयोग आपका तीक्ष्ण होगा, प्रज्ञानी तीक्ष्ण बनेगी, इससे स्वयं पर भेद विज्ञान में सुविधा रहेगी, क्योंकि प्रज्ञा क्षेत्रीय श्रुतेयम अति तीक्ष्ण चाहिए, और तीक्ष्ण करने का काम करेगा ही करना, क्योंकि इसमें उपयोग को एकाग्र करना पड़ेगा। प्रज्ञा क्षणी जितनी तीक्ष्ण होगी, स्वयं पर का भेद विज्ञान उतना अच्छा। अब इसे ही गाथा द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं 422 पेज पर, गाथा 236 में। दशमीनम पाना शेषे गुणन्ति बस्य देवु पच्यते सिद्धरेषु सत्य दुगे शेषगे। संगी जीवों के 10 प्राणों के पर्याप्तों को बता रहे हैं पहले। शेष जीवों के एक एक प्राण कम करना चाहिए, कहाँ तक? 2 इंद्रिय तक, किंतु अंतिम अर्थात एक इंद्रिय जीवों के 2 प्राण कम। तो संगी पंचेंद्रिय के 10, असंगी पंचेंद्रिय के 9, 4 इंद्रिय के 8, फिर 3 इंद्रिय के 7 और 2 इंद्रिय के 6, फिर 1 इंद्रिय के 4, यहाँ 2 कम कर। यह क्रम पर्याप्तकों का है, किंतु अपर्याप्तक जीवों में संगी और असंगी पंचेंद्रिय के 7 प्राण होते, क्योंकि असंगी के मन पहले ही नहीं था, वो हटा पहले ही से था 7। तथा शेष जीवों के उत्तरोत्तर एक एक कम प्राण होते। तो 4 इंद्रिय के 6, 3 इंद्रिय के 5, 2 इंद्रिय के 4 और 1 इंद्रिय के 3, इस तरह से। संयोग केवल ही भगवान के 10 प्राणों में से 5 इंद्रियां और मनोबल कम करने पर शेष 4 प्राण होते, क्योंकि उनके भाव इंद्रिय नहीं, क्षारोक्षम ज्ञान नहीं, 5 इंद्रियां कम हो गई, मनोबल कम हो गया। 4 कौन कौन से रहे? काय बल, वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। उनमें से वचन बल और श्वासोच्छ्वास के कम कर देने पर काय बल और आयु, ये 2 प्राण होते केवल समुद्घात में। तथा 14वें गुणस्थान में अयोगी चिन्ह के केवल एक आयु प्राण होता, वहां श्वासोच्छ्वास भी नहीं। पितरोलोक पुराण में वहां नहीं, पितरोलोक पुराण की स्थिति विग्रह गति, विग्रह गति में श्वासोच्छ्वास नहीं, और अपर्याप्तक में भी श्वासोच्छ्वास नहीं।
कपाट की स्थिति भी अपर्याप्त है। दंड में तो 4 होते हैं ना, दंड, कपाट, प्रतर, लोक। तो दंड में तो श्वासोच्छ्वास है, वहां तो 4। अब इसके बाद कपाट, प्रतर और लोक पूरण। तो कपाट की स्थिति अपर्याप्त हो जैसी, प्रतर और लोक पूरण की स्थिति बिगड़े गई, यहाँ श्वासोच्छ्वास नहीं, तो वचन बल भी नहीं, यहाँ बचेंगे 2, काय बल और आयु। 14वें में फिर काय बल भी नहीं, क्योंकि योग समाप्त, अकेला आयु। इन 10 प्राणों के अभाव की अतीत प्राण संज्ञा, यानी सिद्ध भगवान अतीत प्राण। अब इसके बाद संज्ञाएं, तो ये प्रकरण अब बदल गया, यहाँ पैराग्राफ अलग होना चाहिए। ये जो प्राण वाला प्रकरण पहले भी जब आया था तब भी अपन की चर्चा की थी। जो बहुत भ्रमपन पालते हैं, इनमें थोड़ी प्राण, इनमें थोड़ी प्राण, खास करके भ्रू, गर्भस्थ शिशु। अब किसी को नहीं चाहिए था, डॉक्टर भी, वैज्ञानिक भी कोई सलाह देने वाले अंधे व्यक्ति अभी थोड़ी जीव, अपना आगम क्या कह रहा, जीव आ गया, और चूंकि मनुष्य हमेशा सैनी पंचेंद्रिय होता, तो अपर्याप्त दशा में भी 7 प्राण चलते और अंतर्मुहूर्त में पर्याप्त हो जाए तो 10 प्राण। 10 प्राण वाले की हिंसा का पाप लगता, उसी दिन गर्भपात कराने पर भी। महीने, 2 महीने, 4 महीने की तो बहुत लंबी बात है। अपर्याप्त की स्थिति मात्र अंतर्मुहूर्त तक वो 7 प्राण वाला था, श्वासोच्छ्वास नहीं था, मनोबल नहीं, वचन, ये 3 काम हो गए। ये हमेशा पर्याप्त हो गया, और अंतर्मुहूर्त बाद पर्याप्त हो गया। 10 प्राण, इस संदर्भ में अपने को बहुत सावधान रहना चाहिए। नाड़ी वाला, यानी नाक वाला नहीं, नाक वाला भी, नाड़ी वाला भी, को भी मान लिया जाए तो अपर्याप्त के तो तीनों भी, मन भी नहीं है, वचन भी नहीं, पर वो तो अंतर्मुहूर्त की दशा, अंतर्मुहूर्त तक यानी श्वासोच्छ्वास बंद को। हाँ, भाई 14वां गुण स्थान, यहाँ श्वासोच्छ्वास नहीं, जी है। में तो सालों में, वो तो बहुत लंबे काल पल के बाद पक्षी, यानी किसी भी रूप में भ्रूण हत्या की अनुमोदना भी नहीं करना। कोई भी करा रहा तो स्पष्ट कह देना, आज से तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ पानी भी नहीं पिए। क्यों? तुमने मनुष्य की हत्या की, तो ऐसे वैसे मनुष्य की नहीं, जिसको स्वयं बुलाया था, आपकी शरण में आया था, जिसने अभी आपको कोई परेशान नहीं किया, आपका अंश था, उस अनाथ मनुष्य की हत्या, इसलिए तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं। गिरस्ताचार की परंपरा नहीं रही अब, तो अपने को ही अपने अपने स्तर पर इस विषय में कठोर होना। तुम्हारे हाथ का छुआ पानी भी नहीं पिएंगे, ये समझ लेंगे। और कोई नहीं देने वाला होगा, प्यासे मर जाएंगे,
तुम हत्यारे के हाथ में दिए। यानी विडंबना है कि ऐसे किसी बच्चे को मारे। यानी स्कूल में टीचर अच्छे से पढ़ाने के नाम पर बच्चे को एक चांटा नहीं मार सकता, जो उसे डांट नहीं सकता, और वो माँ अपने पेट के बच्चे को पूरा खत्म कर रही। तो इस संदर्भ में सरकार की कोई सोच, वो भी सब एक से पाप के धान। इसलिए अपने को बहुत अधिक सावधान, किसी का भी प्रसंग बने पहले तो उसको समझाए। आपने अपने पुण्य पाप लेके आते हैं सब, तो तुम्हारे ऊपर बोझ बनने आ रहा, उसका अपना अपना पुण्य पाप, वो आ गया तो क्यों मार रहे, और फिर भी कदाचित वो इस दिशा में कदम उठाते। तो अपनी ओर से स्पष्ट, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी तुम प्यारे के हाथ से, प्यासी मर जाऊंगी, तो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं। क्यों? मनुष्य की हत्या। अपने को तो ज्ञान ही नहीं। क्योंकि सरकार बढ़ावा दे रही, यानी वो अपराधी नहीं माना जा रहा, बल्कि बढ़ावा दे रही, फ्री में भी हो जाएगा, कुछ पैसा नहीं लगेगा। नहीं, अभी जो कहा ना कि नहीं, स्कूल में अनुशासन के नाम पे तो भी अपनी ओर से कुछ नहीं। निर्णय यही, क्योंकि ऐसे भी कई केस देख चुके हैं, डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया था, उन लोगों ने श्रद्धा अच्छी थी और सलाह भी दी, उनका देखो डॉक्टर सर्वज्ञ नहीं है। एक तो अभी अभी की घटना, आपके वो है ना, वो मुंबई वाले जैन साहब, कोषाध्यक्ष IAS, उनका उदाहरण दिया। तो उनकी धर्म पत्नी के संदर्भ में डॉक्टर ने कह दिया था ज्यादा से ज्यादा बचेगी तो 7 साल और 7 दिन जी। कोई डॉक्टर सर्वज्ञ है तो उनकी बातों पे भरोसा कर लिया जाए तो कितने ही कह दो जो होगा हमें स्वीकार, पर हम अपनी ओर से कोई निर्णय नहीं, किसी को भी मारने का हम नहीं कहेंगे। अब बाकी उनका भाग्य जो होगा सो होगा। और कितने ही ऐसे केस मिले कि डॉक्टर कह रहा था दोनों बच ही नहीं सकते और दोनों बच गए, अभी भी दोनों सुरक्षित। सर्वज्ञ नहीं है डॉक्टर, तो अपन सर्वज्ञ जैसा उनको क्यों मान लेते। तब वो कह रहा एक ना एक मरेगा, वो सर्वज्ञ नहीं है। तो ये जो कह रहा था इनका क्या होगा, इसके संदर्भ में कह रहा था मरेगा, वो तो जिंदा है अच्छे से। नहीं, अपना बिल्कुल दृढ़ निर्णय है, तो कभी भी डॉक्टरों को सर्वज्ञ जैसा नहीं, अनुमान के बल पे कह दे। आपने सुनाया था ना, वो आपके डॉक्टर आके कह के गए थे, अब बस इस स्थिति में आ गए थे, 4-5 दिन निकल जाए तो कहा था ना आपने, किसी को भी कहा हो कह गए थे ना, तो बोलो ना जाने क्यों अपन उनको सर्वज्ञ मान बैठे। तो इससे तो एक अपने को दृढ़ता आनी चाहिए ना, यानी आप तो भुक्तभोगी भी हो चुके, डॉक्टर जब कह देता है वो फिर तो भी उस परिस्थिति को स्टडी करके बदल जाए, हाँ बदल जाए।
तो इसलिए अपन उसमें मध्यस्थ रहें कि भाई यदि मर जाएगा हमें स्वीकार, हम तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे कि तुमने लापरवाही की, पर हम नहीं कहेंगे कि किसको बचाओ किसको। हम अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास रख रहे हैं, जिसको मरना होगा मरेगा अपने आप, हम क्यों कहें कि मारो उसको। इतनी दृढ़ता। इस समय आता है, वो कहते हैं कि वो एक मरेगा अभी, अब बताओ किसे बचाए। तो भी ये कह दिया, क्योंकि ऐसे भी कई केस हुए कि वो कह रहा बिल्कुल ये कि नियम से मरेगा, और सामने वाला दृढ़ रहा और कहा उसने जो मरेगा हमें स्वीकार, पर हम अपनी ओर से निर्णय नहीं देंगे कि इसे बचा लो इसे। इस केस में हमने अपना निर्णय हमने नहीं लिया है, तो डॉक्टर को तो निर्णय लेना पड़ेगा ना कि वो किसको कोई बचाना है। आवश्यकता नहीं, उसको अपने हिसाब से चलने दो, जो होगा सो होगा, मैं स्वीकार हूं। यानी आप अपना काम करिए, अब जो बचेगा हमें स्वीकार है, जो मरेगा हमें स्वीकार है, पर हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि इसको बचाने के चक्कर में इसको मार। क्यों? आप सर्वज्ञ नहीं, आप स्थूल परिस्थिति के बल पे कह, सूक्ष्म परिस्थितियों का भी आपको ज्ञान, अपनी दृढ़ता रखें। एक बार बताए थे कि अपने जो संजीव है, अपने संजय भैया के बेटे देशनाथ, दिल्ली वाले, उनका दूसरा बेटा 7वां साल, शुरू में बहुत मैंने कमजोर जन्मा था, बहुत बहुत ज्यादा। डॉक्टर ने कहा किसी कीमत पे बच नहीं सकता है, इसको ब्लड देना पड़ेगा। मैं तो नहीं दूंगी, मर जाएगा, जो होता हो जाए, ब्लड नहीं दूंगी। डॉक्टर थोड़ी बहस जैसी हो गई, तो डॉक्टर चिढ़ गए, बोले फिर मैं बिल्कुल भी इसका इलाज नहीं करता, मत करो। तो वैसे ही आई, डॉक्टर ने कह दिया बिल्कुल नहीं बच सकता, ये ले आई वैसे बच गई। बोलिए इसमें बहनजी परिस्थिति का अध्ययन करके ये बात कहता है, तो आपके गांव में जो 2 केस आ गए जो बच गए, तो निश्चित है, लेकिन 98 केस तो वो हो गया था तो हमारे निर्णय के कारण की, उनकी आयु के कारण। वो जो नहीं बचे हैं तो अपनी आयु के अभाव के कारण, तो हम हत्यारे क्यों बने? वही तो पहले ही कह दिया अपन ने, भी जो होगा हमें स्वीकार होगा, जो मरता है हम तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगाए, केस नहीं करें। तो वही तो दृढ़ता का अवसर है ना। यानी आप इन अल्पज्ञों के नाम पर एक मनुष्य को मारने की आज्ञा दे रहे हैं। हाँ तो और फिर आप मारने की आज्ञा दे रहे हैं, और वो कह रहा है कोई एक बचेगा, आप बता दो किसको बचेगा। तो आखिर आपको ही बात कहनी पड़ेगी ना कि इसको बचा, इन्हें उसको मार दो। ये कोई न्याय है? नहीं तो ये न्याय नहीं है। बस हम तो ये कि भाई जिसको बचना होगा बचेगा, अपना काम। बस हम निर्णय, यानी हम किसी के हत्यारे नहीं। और पहले से अपनी मानसिकता बना ले, जो होगा हमें साहस स्वीकार हो जाएगा, पर हम हत्यारे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए दोनों एक जैसे मनुष्य। यही तो समस्या है ना, यानी जिस समय अपनी दृढ़ता चाहिए उस समय ही लचर हो गए, तो बाकी का मतलब क्या निकला फिर? आप दिखावे की दृढ़ता रही, यानी एक मनुष्य की हत्या का पाप कर रहे हैं, उसकी हत्या का आदेश दे रहे, इसको मार दो, इसको बचा लो। ये कोई न्याय है?
तब मरेगा वो अपने आप। मरे ना, हम तो कह दिया ना, हमें सहज स्वीकार। वो अपने आप मरता है तो मरे, हम नहीं कहेंगे कि तुम इसको मार, इसको बचाने की चेष्टा। तो दृढ़ता ऐसे प्रसंगों में ही चाहिए, पर भ्रूण हत्या जैसे पाप इसे दृढ़ता पर ही समाप्त होती, अन्यथा तो कुंवारी लड़की है, उसको ऐसी परिस्थिति बनी, अभी उसकी कोई उम्र नहीं है, समाज में रहना है, तो जीवन काटना है। आप उस माता जी की बात मत करना जिनको रुद्र की उत्पत्ति, क्योंकि वो तो चुपचाप किसी अधिकार में चले गए, उन्होंने किसी ग्रस्त को दे दिया। पता नहीं, हर जगह ये परिस्थिति नहीं है। उस समय क्या है? उस समय ये कि यदि आप में सामर्थ्य है तो उन हारिका माता जी ने जो किया था आप कर सकते, उसको संरक्षण दीजिए बिल्कुल गुप्त रूप में, और उस बच्चे को आराम से जन्म लेने दीजिए। इसके बाद यदि आप पाल सकते तो आप पालिए, नहीं तो अनाथालय में दे दीजिए और उसकी छुट्टी। यानी आप में ताकत है, आप उसको संरक्षण दे सकते। और कितनी कितनी बातें गुप्त रह जाती, तो इसको गुप्त नहीं रखा जा सकता। और अपनी पीढ़ियों ने बताया ना, 9 नारद 11 रुद्र, सबका गुप्त रहा है, तो आप नहीं रख सकते गुप्त, ताकत तो रखिए। उस समय इतने संचार साधन नहीं थे। यानी ये साधन कि हमारे मनुष्य की हत्या के लिए है, आपके लिए बनने, तो उसको हम अपनाएं, हम अपना नरक का रास्ता खोलें। इसके लिए तो गांधी जी जैसों को भी याद कर लेना। गांधी जी ने श्रीमद जी से पूछा था, साहब एक अंतिम प्रश्न, हमारे हाथ में रिवॉल्वर, सामने वाले के हाथ में भी रिवॉल्वर, दोनों में खुद ताने खड़े, यदि मैं छोड़ देता हूं गोली तो वो मरेगा, वो छोड़ता है गोली तो मैं मरूंगा, आप तत्काल निर्णय दीजिए कि मैं क्या करूं। यदि नहीं चलाता हूं गोली, 1 सेकंड का भी विलंब करता तो मैं मर। श्रीमद जी चुप रहे, दोबारा फिर पूछा, चुप रहे, दोबारा फिर पूछा, चुप रहे, चौथी बार जब पूछा, बोले मैं तुम्हारे लिए नरक का रास्ता नहीं खोल सकता, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि तुम गोली चला, इससे नरक का रास्ता खोलेगा। तो उसको चलाने भी तो वो करेंगे, तुम्हारी आयु शेष होगी, बची रहोगे, और नई आयु शेष होगी तो हम तो ये कहेंगे कि ऐसा प्रसंग बन रहा तो तुम रिवाल्वर छोड़ दो, तो धर्म ध्यान में लग जाओ, अपने भगवान का नाम याद, तो उसको जो करना हो करो, तुम्हारी नरक का रास्ता हमने। श्रीमद जी ने गांधी जी से कहा, तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, 3 बार पूछने के बाद भी उनने उत्तर नहीं दिया, जब चौथी बार अति आग्रह करके पूछा तो ये उत्तर दिया कि मैं नरक का रास्ता नहीं खोल सकता। तो ये कोई बहुत पुरानी, अभी भी 100 साल, 125 साल। विडंबना है कि जहां अति दृढ़ होना चाहिए वही अपन लचर हो जाते। क्या मतलब निकला तत्व ज्ञान, ऐसे मनुष्य भाव की बहुत बहुत महिमा गाई, और यहाँ उस मनुष्य को, बिल्कुल निरपराधी मनुष्य को मारने की आज्ञा दे रहे, और ये भी कहेंगे सब अपना अपना पुण्य पाप लेके आते हैं, कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं बनता, तो उसको जीने दो अपने पुण्य पाप के आधार से, जो उसका भविष्य होगा होगा। पता नहीं किस किस योग्यता वाला आया हो, हम क्यों मारे। अपने यहाँ तो कितने ही ऐसे बिल्कुल अनाथ राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक, तो वो भी तो ऐसी योग्यता वाला हो सकता है
तो हम क्यों माने? यानी सामर्थ्य है संरक्षण, स्वयं की सामर्थ्य नहीं, तो जो अपने को लगते कि ये कर सकते, उनके हाथ पर जोड़े, ठीक है, 9-10 महीने तक संरक्षण दे दें, इसके बाद फिर बच्चे को अनाथालय में भेज देंगे, इसको छुट्टी कर देंगे। पैसे का इसमें उपयोग, अपने घर में व्यक्ति है तो इसमें उपयोग, तो बिल्कुल गुप्त रूप में कानों कान भी किसी को खबर नहीं हो सकती। ये जो भूमिगत हो जाते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं, तो अपन मतलब कोई ना कोई तो उनको सहारा देते ही ना, भोजन पानी, ये किसी को पता नहीं लगता किसके यहाँ छिपा, किसके यहाँ से भोजन जाए। यानी वो कला अपने को नहीं आती, ये बात नहीं है। कितने कितने चाहे जब चाहे कैसे केस में, वो कभी कभी तो हजारों की संख्या में भी पहुंच जाती है, कानों कान भी किसी को पता नहीं लगता। अपने आश्रय दिया हो और वो पूरा अपना मकान छान जाए, सबसे पूछ जाए, तो उन्हें नहीं मिला, वो अपने घर में मिला, अपने को पता नहीं। यानी वो कला अपने को नहीं आती, ये बात नहीं है। जैसे विषय को गुप्त रखना चाहते हैं तो बहुत मास्टर हैं वो। कुमारी लड़की का केस बताया, वो तो यही कह रही ना कि भाई हमारी क्या इज्जत रहेगी समाज में, हम कैसे जिएंगे, इसके लिए कि ये जो हो गया है इसको जन्म ले, तब तक की जिम्मेदारी हम उठाए अथवा ये उठाए, इसको जन्म ले लेने दो, इसके बाद इसको अनाथालय में दे देंगे, तो तुम फिर किसी को पता ही नहीं लगने देंगे। अब रहा कर्म का, तो उससे तो मार डालोगे तो और ज्यादा कर्म बंधेगा, अभी कम से कम एक ही कर्म बंधा। भ्रूण हत्या किसी भी कीमत, जैसा विकलांग होगा, बुद्धि कम, जो होगा वो होगा, आप सर्वज्ञ नहीं। जो संजय भैया का बड़ा मलहरा वाला एक दिन सुनाई दी थी मैंने, उसमें एक तीसरा चौथा महीने चल रहा था तब मिली थी, जैसा अभी तक स्वास्थ्य नहीं चल रही, डॉक्टर कह रहा है इस उम्र में तो बुद्धि भी होगा, विकलांग भी हो सकता, ये सलाह दी, तो कितना बढ़िया है। सर्वज्ञ नहीं है ये लोग, तो परिस्थितियां भी जो जानते हैं तो एकदम स्थूल सूक्ष्म परिस्थितियां नहीं जान पाते, सर्वज्ञ भगवान सूक्ष्म अति सूक्ष्म जानते हैं। कर्म का उदय भी कब कैसा पलट जाएगा कुछ नहीं कह सकते। ये जो इसका भी होता है ना जेंडर का, लड़की है कि लड़का, अब डॉक्टर की उसमें रिपोर्ट में आए लड़की गिरवा दिया, अब जो वो गिरा उसमें लड़की क्या नहीं थी, अब रोते, वो डॉक्टर स्वयं पर भी वो कैसे गया, रिपोर्ट में तो लड़की की अंदर थी, निकले लड़की की। अपने निर्णय में बहुत दृढ़ता चाहिए, भूल चूक से जो हो गया अब वो हो जाने दो, अब और नया पाप नहीं कर, वो अपना अपना पुण्य पाप लेके आया है, अपना भाग्य लेके आया है, जो उसके भाग्य में होगा वो होगा, अपन होगा तो अपन, बुद्धिहीन होगा तो बुद्धिहीन, हम मारने का नहीं। बहुत दृढ़ता चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होके, यानी चाहे अपने घर का हो, चाहे कितनी नजदीकी का हो, चाहे बाहर का कोई भी हो, एक सिद्ध विपक्ष,
रूठते हो, गुस्सा होते हो, तो कल रूठते थे अभी रूठ जाओ, कल अलग होते थे अभी अलग हो। पर इस कीमत पर भी हम इस पाप को करने के लिए नहीं थे, किसी भी कीमत। बहुत गंभीरता से सोचिए, यानी मनुष्य भाव है क्या, यानी कितनी कीमत उसकी, किसमें किस तरह की योग्यताएं छिपी होंगी। अपन कल्पना करें तो लगेगा जो भी इतिहास दिखता अपने को, कैसी कैसी स्थिति में बच्चे हुए, तो कहां से कहां पहुंचे, तो ये नहीं हो सकता वैसा। एक देश का अच्छा नागरिक आप मार रहे, एक प्रधानमंत्री मारने जा रहे, एक मुख्यमंत्री मारने जा रहे, कदाचित कोई ब्रह्मचारी बन जाए उसको मारने जा रहे, नहीं क्या योग्यता नहीं छिपी हो सकती। भूल चूक से भी इस दिशा में ऐसा कदम कभी नहीं उठाना, और डॉक्टरों की बिल्कुल नहीं सुनना इससे, कितने डराएं धमकाएं तो भी नहीं, बस सीधे जो भी होगा तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, यानी कदाचित मर गए हम तुम नहीं। तो क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? तो विशेष पाप छठे नरक का कम पाप है, ऐसा नहीं है, पर बाकी नरकों का क्या होगा? अंतर में पापों की तरतमता से तो है ना। मूल तो ये कि फिर आप अपना कथन बदल दीजिए ना, फिर मनुष्य की दुर्लभता मत बताइए। दुरंगी नीति कैसे चलेगी? यदि लगता है कि मनुष्य पर दुर्लभ, आप फिर इस पर अडिग रहिए और उसको फिर पालन करें, और बाकी उसका उसके भाग्य पे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि ब्लड से जीवन का संबंध नहीं, ये डॉक्टर कह रहा कि जिनागम नहीं कह, रक्त की कमी से कोई भी नहीं मरा, ये जिनागम, तो अपने को धोखा हो रहा, रक्त की कमी से कभी मृत्यु नहीं, और शरीर में स्वयं क्षमता है तो 2-4 दिन में पूरा संतुलन बना लेता। नहीं नहीं, तीन चार दिन में बन जाता है यदि आयु शेष है तो, और आयु शेष नहीं है तो रक्त चढ़ते चढ़ते भी मरे। क्यों? फिर जीवन का मूल कारण तो आयु, रक्त थोड़ी है। रक्त असंख्य त्रसियों का भंडार, और एक के त्रसजीव दूसरे के शरीर से नहीं लेंगे, तो वे आपके भी मरेंगे, मेरे शरीर के भी मरेंगे, असंख्य। और हमने एक को बचाने के चक्कर, तो एक को बचाने के चक्कर में असंख्य संग मार डाले तो पुण्य का काम, और इसका बचना आयु कर्म क्या दिन। यदि आयु कर्म नहीं रहा तो रक्त चढ़ाते चढ़ाते भी मर जाना है उसको, वो पाप हमने एक्स्ट्रा कर तो भी आयु नहीं हो तो मर जाता है। हेमोग्लोबिन बढ़ जाने के बाद भी
तो कभी कभी तो डॉक्टर स्वयं माथा कूट लेते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, अब क्यों मराई। रक्त सब कुछ नॉर्मल था बिल्कुल, डॉक्टर कह रहा था बस डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए किसी भी मुझसे सलाह लोगे तो मैं तो यही दूंगी, ये एलोपैथिक का उपचार पूर्णतया हिंसा, जाना ही नहीं, पूर्णतया ही। यानी यहाँ जीव मतलब मात्र मनुष्य, बाकी कोई जीव नहीं। जैसे एक मनुष्य को बचाने के चक्कर में असंख्यों को भी मार देते चले, ये हमें स्वीकार है। बहुत गंभीर इसमें होना चाहिए। देख, ये पक्का विश्वास होना कि आयु कर्म के अनुसार जिएगा, बाकी कितने कुछ हो जाए, आयु शेष है जीवन, और आयु शेष नहीं रहा तो सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर भी चलेगा। और डॉक्टर स्वयं माथा पूछता कि हो क्या गया, सब कुछ तो नॉर्मल था, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। उसको कौन समझाए कि मौत तो आयु कर्म है ना, बाकी रिपोर्टों से क्या होता है। अपन तो समझते हैं, अपन उल्टी दिशा में कभी कभी स्वप्न में भी अब संज्ञाओं की चर्चा। चारों संज्ञाएं होती हैं और क्षीण संज्ञा भी होती है। यानी कुछ जीव चारों संज्ञा वाले, क्रमशः 3 संज्ञा वाले, 2 संज्ञा वाले, 1 संज्ञा वाले, और 11वें स्थित संज्ञा। इन चारों संज्ञाओं के अभाव का नाम क्षीण संज्ञा है। जहां चारों संज्ञा नहीं, क्षीण संज्ञा। 6वें तक चारों संज्ञाएं, 8वें तक 3 संज्ञाएं, 9वें के सभेद भाग तक 2 संज्ञाएं, और 10वें तक 1 संज्ञा, और 10वें के 8 संज्ञा। अब एक एक परिघटित करेंगे, सावधान रहना पड़ेगा। यानी ये जो अभी बता रहे हैं इसको पूरा कंठस्थ करना होगा। 4 गतियां होती, कौन कौन सी, जल्दी 4 गति। अपनी ही भूल गए। हाँ, और एक सिद्ध गति, सिद्ध गति। हाँ, यानी 4 गति है संसार में, सिद्ध गति संसार। अब इसके बाद जाति यानी इंद्रिय, एक इंद्रिय आदि 5 जातियां होती, और अतीत जाति रूपी स्थान 5 जातियां नाम एक इंद्रिय आदि। उसमें देखोगे तो नहीं बोल पाओगे, 5 इंद्रियां। ये 5 इंद्रिय, और इसके आगे इंद्रियातीत, सिद्ध भगवान इंद्रियातीत, और केवली भगवान अनंत भगवान ये भावेन्द्रियातीत द्रव्येन्द्रियां हैं। अब वो काय, यानी ये पूरा विषय एक बार यहाँ दोहरा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आगे सब इसके ऊपर ही निर्भर। तो जो अपन पहले वो दोहराते थे ना, गति के 5 गति, अब यहाँ दोहराते।
पृथ्वी काय आदि 6 काय होते, नाम भी नहीं। जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, 6 काय। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, 6। 2 इंद्रिय से पंच इंद्रिय शब्द। और अतीत काय स्थान भी होते, ये सिद्ध भगवान। इन 6 में से कोई सा भी काय नहीं। इस तरह काय मारना के 7 वेद होते, गति मारना के 5, इंद्रिय मारना के 6, काय मारना के 7। अब योग 15 योग होते हैं और अयोग स्थान योग मारना के 16 वेद। कौन कौन से 15 है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहले अपना आ चुका पहली पुस्तक में स्थापन, और वो जो जब विषय शुरू करती हूँ तो उस समय बोलती भी हूँ। योग में मूल में 3 योग, काय योग, वचन योग, मन योग। काय योग के 7 याद रखना है। कौन कौन से? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय। अब पुस्तक का विकल्प तोड़ दीजिए, मेरा सुनिए, फिर 2 काम नहीं हो पाएंगे आप सब। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय, वैकृक काय योग, वैकृक मिश्र काय, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय और कार्मणि का। 7 तो हुए काय। अब इसके बाद 4 वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। 7 और 4 है 11। फिर 4 मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। 11 और 4 है 15। और एक इन योगों से रहित 14वें गुण स्थान वाले और सिद्ध भगवान, ये इन योगों से रहित। इस तरह से योग मार्गना के होते 16, 15 योग और एक भेद योग से रहित। अब इसके बाद 3 वेद होते हैं और अपगत वेद स्थान भी, यानी वेद मारना के 4 वेद। पहले 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये रहते हैं 9वें गुण स्थान। यहाँ भाव वेद लेना, द्रव्य वेद नहीं। जो शरीर के आकार प्रकार ये कहलाते द्रव्य वेद मार्ग नाम है, उन्हें नहीं लिया जाता। और जो अंदर के परिणाम ये कहलाते भाव वेद। 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक रहते और इससे आगे अपगत वेद। 9वें गुण स्थान का शेष भाग अवेद भाग, फिर 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 17वां, ये अपगत। 4 कषाय होती हैं और अकषाय स्थान में, कषाय मारना के 5 वेद। 9वें गुण स्थान तक 4 कषाय, 10वें में है 2 कषाय, 11वें से 14वें तक और सिद्ध भगवान कषाय से गए। फिर 8 ज्ञान होते हैं। पहले और दूसरे में 3 मिथ्या ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तीसरे में वैसे मिश्र भी लेते, पर मिश्र चूंकि अलग से कोई नहीं तो मिथ्या में गिन लेते। फिर चौथे से 12वें तक सम्यक ज्ञान, छद्मस्त वाले। तो चौथे से 12वें तक सामान्य में 3, मति, श्रुत, अवधि। और 6वें से 12वें तक 4, मति, श्रुत, अवधि, मना पड़े। 13वें, 14वें और सिद्ध भगवान के केवल। इस तरह से ज्ञान मार्गना की 8
7 संयम होते हैं और संयम, संयमा, संयम और असंयम रहित भी स्थान है। 7 संयम, सामायिक, छेदोपस्थान, छठवें से 9वें तक, परिहार विशुद्धि 6वें और 7वें में, सूक्ष्म सांप्रदाय 10वें में, यथाख्यात 11वें से 14वें तक, संयमा संयम 5वें में, असंयम पहले से 4थे तक, और इन तीनों से ही रहित सिद्ध भगवान परम यथाख्यात संयम। इस तरह संयम मार्ग के साथ 4 दर्शन होते हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक अचक्षु दर्शन वाले, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय चक्षु दर्शन वाले, अवधि ज्ञान ही अवधि दर्शन वाले, और केवल ज्ञान ही केवल दर्शन। द्रव्य और भाव के भेद से 6 लेश्याएं होती हैं और अलेश्य स्थान भी। तो पहले से 4थे तक 6 लेश्याएं, 5वें से शुभ लेश्याएं 3, 6वें में भी इस प्रकरण में तो शुभ लेश्याएं, 6वें और 7वें में 3 शुभ लेश्याएं, 8वें से 13वें तक शुक्ल लेश्या, 14वें और सिद्ध भगवान लेश्या से गए। भव्य सिद्धिक जीव होते हैं, अभव्य सिद्धिक जीव होते हैं, और भव्य सिद्धिक तथा अभव्य सिद्धिक इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान होता है, यानी 3 व्यक्ति। तो जो मिथ्यात्व दशा से आगे बढ़ जाते, भव्य सिद्ध जो अनादि अनंत मिथ्यात्व में ही रहेंगे, पात्रता ही जिन्हें नहीं, वे अभव्य सिद्ध और सिद्ध भगवान दोनों विकल्पों से रहे। 6 सब व्यक्त होते हैं। इसमें अनंत भव्य में भी नहीं, अनंत भव्य में, क्योंकि अभी पूर्णता नहीं पाए हैं कार्य अभी। चलिए ये सम्यक का बाद में लेते हैं। एक इंद्रिय के काय बल और आयु, विग्रह गति में लक्ष्य दोनों होते हैं। क्षमा करके उसके हाथ का पान पी सकते हैं, उसे धन कार्य काम कर सकते हैं, मोटे तौर पर उसका प्रायश्चित किया है। मूल में प्रायश्चित हो सकता है, परंतु प्रायश्चित हमेशा व्यक्तिगत होता है, इसे सामूहिक रूप में नहीं किया जा सकता। उसकी परिस्थिति क्या थी वो देख करके प्रायश्चित का निर्धारण होता है, एक बात। दूसरा कि प्रायश्चित तो हो गया, अब उसके हाथ का पानी वो कतई नहीं। क्यों? क्योंकि गलती तो गलती हुई है। प्रायश्चित तो मात्र इसलिए दिया कि आप मन में अधिक संक्लेशित ना हो, और धर्म कार्य में आप पंच कल्याणक में सीधे कोई पात्र नहीं बन सके। विधान आदि में जो इंद्र रानी वगैरह बनाते तो वो नहीं बन सके, और बाकी सामान्य रूप में लीजिए, रोज के अपने जो चटावश्यक कर्म वो करिए। महाराज जी को आहार नहीं दे सकोगे, पुरुष है तो वो श्री जी का परीक्षा नहीं कर, बाकी दूसरे अपने पास नहीं, सब करिए, स्वाध्याय करिए। और ये सब इसलिए कि लोगों को एक भय रहे, यदि हमने पाप किया तो जीवन भर इन कामों से हमें वंचित रहना। पहले जो इन पापों में कमी आती थी वो इसी कारण तो थी, जो भी किया जाता जग जाहिर होते।
कहीं वंचित करेगा। कर्म तो छोड़ने वाला नहीं है। बोले तो यहाँ तो जो ये पूछ रहे तो यही मान के कि भाई कोई कर सकता, तो अन्यथा कर्म कदाचित आप यहाँ उच्छृंखल बन भी जाओगे तो आगे कर्म और ज्यादा मजा चखाएगा। और यहाँ तो चूंकि गृहस्थाचारी मान की सलाह ली है, वो सलाह दे रहे कि हमेशा हमेशा के लिए नहीं, अब वो पंच कल्याण में कोई भी पात्र नहीं बन सकता। इंद्र, रानी, कुबेर, भगवान के माता पिता सबसे वंचित, लौकांतिक देव, 56 कुमारियां सबसे वंचित। बाकी दूर से सारा काम करे, स्वाध्याय कर सकता, का प्रक्षाल नहीं कर सकता, गुरुओं को आहार नहीं दे सकता। इन पर जब तक ये ठोस कदम नहीं उठे तब तक इन पापों से निवृत्ति नहीं मिलेगी। प्रश्न नहीं था, मतलब जो इसके यहाँ जो उसने प्राप्त किया उनको बोर्ड पे लिखते थे, तो भ्रष्टाचार ऐसे होते थे संज्ञान कर लेते। इसमें ये कि देखो समाज की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। आज जिस स्तर का परिवर्तन अन्य अन्य क्षेत्रों में आ रहा, क्या इसमें नहीं लाया जा सकता? ने कितना कितना मारा हर क्षेत्र में, क्या भोजन पान और क्या वेशभूषा और क्या केशभूषा और हम में, क्या विवाह हर एक में, क्या मौत के उसमें और क्या सूतक है सब में। जागरूकता बढ़े होता है, वो अन्य समाजों में है, सिख, पंजाबी, मुस्लिम, इनमें अभी भी है। नहीं तो अपने तक रखा, पर जो गृहस्थाचारी रहेगा जैसे के अनुसार भी रहे, बराबर वो जात पड़ता है, उसको सब पता है और वो उसका संशोधन भी, बाकी समाज को पता नहीं है। देखो ये पाप ऐसे जिनको वो पद दिया जाता है ना, तो इतने जागरूक होते हैं कि उनके बेतार के तार लगे रहते हैं। दिन भर भी यहाँ वहां घूमना, यहाँ वहां से जांच पड़ताल। देखिए ऐसा नहीं, आप यहाँ विराजमान रहते, आपको कैसे पता लगा था पंडित जी का बेटा दीवार कूद करके और सिनेमा देखने गया? कैसे पता? बस ये, यानी जिसके ऊपर वो जिम्मेदारी रहती ना, उसकी खुफिया पुलिस भी बहुत मजबूत रहती, तो वो 20 जगह अपने सब फैलाए रहते, पूरा जाल उनका फैला रहता, तो उनसे पल पल की रिपोर्टें मिलती, तो उनसे छिपाना किसी के बस की बात नहीं है। जिम्मेदारी वाले पद में ऐसा होता है, हाँ उनको अधिकार, पर पहले पक्की रिपोर्ट, यानी जो उन्हें अपना जाल फैला रखा ना, ये पहले गुप्तचर होते थे ना, ये ऐसा जैसे अभी भी आप विद्यार्थियों की जांच करते, बता के देखो, पता नहीं लगेगा कब जांच हो रही, पूरा आपका गुप्तचर विभाग शक्ति कैसा रहे भाई, वो शक्ति और पूरी पल पल की रिपोर्ट मिलेगी। ये स्वयं जाएगा और उसको बुलाएगा, जो भी जैसा उचित लगेगा और कहेगा। गृहस्थाचारी पद रहता हो, पूरी जिम्मेदारी
और उनका गुप्तचरों का जाल बहुत लंबा चौड़ा है, यानी एक एक पल पल की खबर उनको मिलती है। भ्रष्टाचार नहीं किया। क्योंकि वो पूरी राशि में किसमें लगा दिया, प्रवर्तन में। इसमें थोड़ा पुण्य पाप पे जिसका भरोसा होगा ना, जैन कुल पाया है, जैन कुल में कभी कोई भिखारी नहीं होता और भूखा नहीं मरता, इतना पुण्य लेके वो आता है। तो जब गृहस्थाचार्य जैसा पद संभालेगा, यानी पूरी एक जैन संस्कृति के संरक्षण की, उसके पुण्य और बढ़ना है, कभी वो भूखा मरे नहीं सकता। रोटियां कोई व्यक्ति देता तो पुण्य के हिसाब से मिलती, तो अपने बीतरागी तत्व ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, उसके तो पुण्य कदम कदम पे बढ़ना है। अपने को बाहर का दिखता ना, इससे लगता भूखा मरेगा, ये तो सब पुण्य के हिसाब से होता है। चलिए समझ गया। नीचे 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 के लिए